नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। देखिए, वक्फ बिल संशोधन को लेकर जो है कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लाखों की भीड़ में मुसलमान भाई जो है पहुंचे थे। बिहार ही नहीं, तमाम अन्य राज्यों से भी लोग पहुंचे। क्या ये जो कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो भीड़ लगा, क्या इससे परिवर्तन होने वाला है या कोई बड़ा बदलाव होगा या विधानसभा पर भी कोई बड़ी जो है परिवर्तन करने की कोई असर है? इन्हीं तमाम मुद्दों के लेकर हम असल बात करने के लिए पूर्वावेश अमिताभ दा सर हैं। सर, कल जिस तरह से लाखों की भीड़ में वक्फ बिल संशोधन को लेकर जो मुसलमान भाई पहुंचे, क्या कोई असर दिखेगा, परिवर्तन होगा? या बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम मुस्लिम भाई इस बिहार में आकर अन्य राज्यों से क्या असर डालेंगे? नहीं नहीं, असर तो डालेंगे। और कल की तो बहुत कामयाब रैली रही है, बहुत भीड़ आई है और इतनी गर्मी के बावजूद इतनी भीड़ का आना बड़ी बात है। और सबसे ज़्यादा इसे पलटू राम को टेंशन की ज़रूरत है करने की। सबसे ज़्यादा सरदर्द इस रैली ने पलटू राम को दिया है। देखिए, मैं पूरा मामला दर्शकों को शुरू से बताता हूँ। ये वक्फ़ जो होता है ना, ये एक अरबी भाषा का शब्द है और वक्फ़ का मतलब होता है समर्पण। तो कोई मुसलमान यदि अपनी किसी संपत्ति का हिस्सा किसी धार्मिक कार्य के लिए दे देता है तो वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति हो जाती है। मान लीजिए कोई मुसलमान है, उसने अपनी वसीयत में लिख दिया कि ये जो मेरी ज़मीन है, इस पर मेरी मौत के बाद मस्जिद बनेगी या कब्रिस्तान बनेगा या कोई मदरसा बनेगा, इस तरह की कोई बात उसने कह दी, तो उसकी जो ज़मीन है वो वक्फ को ट्रांसफ़र हो जाती है, वक्फ बोर्ड को। और हिंदुस्तान में दो बड़े वक्फ बोर्ड हैं, एक शिया वक्फ बोर्ड और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड, क्योंकि मुसलमानों के दो बड़े धड़े होते हैं, शिया और सुन्नी। अब देखिए, ये सिस्टम सैकड़ों सालों से चला रहा है। तो क्या हो गया है कि अब वक्फ बोर्ड के पास से मतलब हज़ारों एकड़, मतलब ज़मीन आप कह सकते हैं, और मतलब हज़ारों करोड़ की संपत्ति है। तो अब देखिए कि जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनकी बुरी नज़र आप कह सकते हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर पड़ गई। और इसकी वजह है कि मोदी के जो मालिक हैं गौतम अडानी, जिनके इशारे पर मोदी नाचते हैं, गौतम अडानी चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर उनका कब्जा हो जाए। तो सरकार ने चाल चली ये कि पहले वक्फ बोर्ड की ज़मीन को सरकार ले लेगी, अधिग्रहण हो जाएगा और उसके बाद उसका निजीकरण हो जाएगा, प्राइवेटाइज करके उसको गौतम अडानी को सौंप दिया जाएगा। पूरी साजिश यही है, षड्यंत्र यही है। अब देखिए, इसी को लेके अभी कुछ महीने पहले भारत सरकार ने एक अलग कानून बनाया है और वो कानून संसद में, दोनों सदनों में पास हो गया, लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत भी हो गए, मतलब वो पूरा अब एक्ट बन गया है। अब देखिए, ये जो हमारे पलटू राम हैं, इन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने इस बिल का सपोर्ट किया, मतलब ये बीजेपी के गोद में चले गए। तो इसको लेके मुसलमानों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि पलटू राम ये दिखाते हैं कि भाई हम तो धर्मनिरपेक्ष आदमी हैं, हम तो 3C पर कोई समझौता नहीं करते, करप्शन, कास्ट और कम्युनलिज्म पर तो हम तो मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसको लेके मुसलमानों में बहुत नाराज़गी हुई कि पलटू राम ने बीजेपी का साथ दिया। उसके बाद एक महीना पहले पलटू राम ने इसलिए एक बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया, है ना। मतलब इनके चमचे हैं गुलाम रसूल बलियावी। गुलाम रसूल बलियावी लंबी टोपी लगाते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं, तो उनको बना दिया गया अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, ये बताने के लिए अक़लियत को, अल्पसंख्यक लोगों को कि भाई पलटू राम को आपकी फ़िक्र है। लेकिन कल की जो रैली थी, जो मुख्यतः आप कह सकते हैं महागठबंधन वालों ने की थी, तो उस रैली में बहुत भीड़ आई। उसको तेजस्वी यादव ने संबोधित किया, दीपांकर भट्टाचार्य ने किया और उससे मुसलमान काफ़ी खफा दिखे। और अभी मैं बताऊं वक्फ बोर्ड कानून के बारे में कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट का इस कानून पर थोड़ा कड़ा रुख देखने को मिला है। जैसे जो वक्फ बोर्ड को सरकार ने बनाया है, उसमें गैर मुसलमानों को भी रखा जा रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से सवाल किया कि राम मंदिर ट्रस्ट में कितने मुसलमान हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये एक तरह से कह सकते हैं बहुत कड़ा सवाल था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि जब आप राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुसलमान को नहीं रख रहे हैं, तो फिर वक्फ बोर्ड के ट्रस्ट में आप हिंदुओं को कैसे घुसा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख तो कड़ा। अब देखिए क्या फैसला आता है। जो भी फैसला आएगा, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह तो कानून को रद्द नहीं करेगा, लेकिन इसके काफ़ी प्रावधानों को वो बदल देगा। जैसे वक्फ बोर्ड ट्रस्ट में जो गैर मुसलमानों को रखने की बात है, वो सब सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। तो खैर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए, वो तो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है। लेकिन कल की जो रैली है, अभी उसके सियासी मायने ये हैं कि देखिए 4 महीने बाद बिहार में चुनाव है। अच्छा, बीजेपी को तो मुसलमान वोटों की ऐसी भी चिंता नहीं है, ऐसे ही मुसलमान वोट देते ही नहीं है, तो वो तो
उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये पलटू राम जो हैं, पलटू राम 2 नावों की सवारी करते हैं। मतलब हम बीजेपी में रहेंगे और हम धर्मनिरपेक्ष भी बने रहेंगे। हम बीजेपी की दलाली भी करेंगे और हम मुसलमानों को भी उल्लू बनाएंगे। तो कल की रैली उनके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और कल की रैली से लग रहा है कि इस बार जो मतलब अक़लियत जो है, जो मतलब मुसलमान लोग हैं, उनका झुकाव इस बार महागठबंधन की ओर काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। ऐसे तो अल्पसंख्यक वोटों पर प्रशांत किशोर की भी नज़र है। प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि मुसलमान लोग जो हैं वो राजद के लालटेन में किरासन बन गए हैं, मैं किरासन तेल को निकाल दूंगा। लेकिन कल की जो सफल रैली हुई, सफल मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत भीड़ आई है और जैसा आपने बताया दूसरे प्रदेशों से भी लोग आए, तो उस रैली से एक बड़ा पैगाम ये गया है कि बिहार के जो मुसलमान हैं वो अभी महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। जी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, तेजस्वी यादव दोनों ने काफ़ी जो है सत्ता दल पर इतना हावी हुए, उन्होंने चैलेंज तक कर दिया है कि कोई उसे छूकर देखे। नहीं, सही है, हमलावर तो रहना ही चाहिए। खास के वक्फ कानून का तो मैं भी विरोध कर रहा हूं, क्योंकि कानून के प्रति सरकार की नीयत ठीक नहीं है, नीयत में खोट है। ये कोई आम आदमी के हित के लिए वक्फ कानून नहीं बनाया गया है, ये गौतम अडानी के हित के लिए बनाया गया है कि वक्फ की सारी ज़मीन ले लो और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन करके, निजीकरण करके गौतम अडानी को दे दो, जैसा मोदी ने पिछले 11 सालों में किया है। बहुत सारे बंदरगाह गौतम अडानी के हवाले कर दिए निजीकरण के नाम पर, बहुत सारे हवाई अड्डे कर दिए हैं गौतम अडानी के नाम पर, रेलवे की संपत्तियां कर दी गई है, गौतम अडानी को दे दी गई है निजीकरण के नाम पर। तो वक्फ में भी वही खेल चल रहा है मोदी का कि पहले सरकार इसको ले लेगी और उसका निजीकरण के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर इसको गौतम अडानी को दे देगी, वो उसमें अपने कारखाने वगैरह लगाएगा। तो ये जो एक काम हो रहा है, इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है ना, गरीब आदमी को। मोदी जी कह रहे हैं कि करोड़ों लोग मुसलमान जो है उनसे फीडबैक लेने के बाद जो है इस एक्ट को बनाया गया है, ताकि जो गरीब तबके के जो मुसलमान हैं उनको कुछ आगे चलने का, विकास करने का जो है एक इजाफा मिले। अरे मोदी से बड़ा झूठ बोलने वाला पैदा हुआ है इस दुनिया में, आप बताइए। मोदी से बड़ा झूठा आदमी इस दुनिया के हिस्ट्री में पैदा हुआ है। मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता है इतना बड़ा झूठा आदमी पैदा हुआ होगा कभी। ये तो 24 घंटे झूठ बोलते हैं, ये क्या बोलेंगे, है ना। खुद ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने इतने दंगे करवाए, हज़ारों बेगुनाह मुसलमान मारे गए, अब इनको मुसलमानों की चिंता हो गई है। ये सब बातें देखिए सफ़ेद झूठ है ना। और असली बात यही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी दिया गया है, कोई मुसलमान से राय विचार नहीं किया गया है। ये जो कुछ किया गया है गौतम अडानी के हुक्म पर किया गया है। जो कृषि कानून भी बने थे देश में, जिनको बाद में वापस लेना पड़ा, किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया, दिल्ली को 1 साल तक घेरे रखा किसानों ने, वो भी गौतम अडानी के हुक्म पर हुआ था। तो बिहार में एनडीए को तो नुकसान होगा ना, जिस तरह से कह रहे थे कि कब्रिस्तान को हमने घेराव किया है, बाउंड्री किया है, तो अब तो जिस तरह से विरोध। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि पलटू राम के लिए तो ये हेडेक की बात है। पलटू राम तो हो सकता है रात भर सोए नहीं हो, उछलते रहे हों बिस्तर पर, करवटें बदलते रहे हों, क्योंकि उनको तो पता चल ही गया होगा कि कितनी बड़ी रैली हुई है। और वो समझ रहे होंगे कि आप एक गुलाम रसूल बलियावी की टोपी और दाढ़ी दिखा के अक़लियत को उल्लू नहीं बना सकते हैं। ये तो पलटू राम को कल मुसलमानों ने बता दिया। जी। एक आखिरी सवाल रहेगा, महागठबंधन के तमाम जो दल थे वहाँ पहुँचे, चाहे कांग्रेस को हो, वीआईपी को हो, माले हो, राजद हो, सभी दल के जो है महागठबंधन के नेता पहुँचे, तो इससे नहीं लग रहा है कि महागठबंधन की पाला जो है कल से अलग दिख रही है? नहीं, पाला तो पहले से अलग दिख रही थी। अभी देखिए 29 मई को जो मोदी का पटना में रोड शो हुआ था, है ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये रोड शो किया था, बुरी तरह फ्लॉप हुआ था। उसमें बेली रोड पर भीड़ दिखाई दी थी, इतनी कम भीड़ थी कि मोदी मतलब निकले नहीं गाड़ी से। उसके अगले ही दिन जो 30 मई को इनकी रोहतास में सभा थी, उसमें सारी कुर्सियाँ खाली थी। तो पाला तो पहले से महागठबंधन का भारी है। अभी जो बार बार जो मोदी जी दौड़ दौड़ के बिहार आ रहे हैं, मतलब आज यहाँ सिवान आते हैं, कल दरभंगा आते हैं, परसों समस्तीपुर आते हैं, चौथे रोज भागलपुर आते हैं, ये कहीं ना कहीं तो उनकी घबराहट और बेचैनी को दिखा रहा है ना कि आपकी हालत पतली है। क्योंकि देखिए 20 बरस से पलटू राम का शासन है, अब बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। अभी जो प्रशांत किशोर की यात्रा निकल रही है, बिहार बदलाव यात्रा, उसमें जो भीड़ आ रही है, जन सैलाब आ रहा है इतनी गर्मी में, उससे पता चलता है कि बिहार की जनता ने मूड बना लिया है बदलाव का। तो महागठबंधन का पलड़ा भारी है, ये कहने की बात नहीं है। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना बक विल संशोधन को लेकर क्या कुछ कहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें इंडिया। धन्यवाद।